बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब व्यूअर्स ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन फिर भी आपकी दुआओं की तलबगार हूँ। आप सब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसके साथ साथ इसको एंड तक वॉच भी करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। ये तकरीबन जी सुबह 6:15 बजे का टाइम है। बच्चे गए रहे हैं नाश्ता स्कूल जाने के लिए और इनको जब प्यास लगती है ना तो बारी बारी प्यास लगती है। एक से गिलास वापस लेके जाती हूँ तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो जनाब कहते हैं ठंडा हो गया। बेशक फ्रिज बंद है लेकिन उनको तसल्ली ये होती है कि फ्रिज के अंदर पानी ना ठंडा है। और ये मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इनके बाबा बाहर सोए हुए हैं अंदर उनको गर्मी लगती है और बाहर देखें ऊपर फुल पंखा चला के नीचे कंबल लेके फिर सोए हुए हैं। हर एक का अपना अपना होता है। उनको बहुत ज़्यादा कमरे में भी तलखी होती है लेकिन हमें नहीं महसूस होती। हम बड़े सुकून से सोते हैं, हमें अभी अच्छा महसूस होता है अंदर कि ज़रा भी पसीना नहीं आता। फिर मैं जी गई ऊपर, हमारे घर आ गया था छोटू मेहमान आया था मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा को मैंने बहुत तंग किया, मैंने इसको सोने नहीं दिया। मैंने कहा चल काका आते, मुझे हंस के दिखा और ये हंसता भी था माशाल्लाह से। बच्चे जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, इधर से हंसे उधर से आंखें बंद करी और सो गए। अच्छा जी। और मूसा के साथ थोड़ी बहुत मस्तियाँ करने के बाद, मूसा को बहुत तंग करने के बाद तो मैंने मसर चावल बनाने थे तो मैंने वो रखे। चावल मैंने अंदर रखे थे, मसर मैंने बाहर रखे थे। मसर इसलिए बाहर रखे थे क्योंकि मसर में ना वो प्रेशर में ना अगर कोई दाना फंस जाता है ना तो मुझे बड़ा खौफ आता है प्रेशर से। तो इसके बाद जी ये छोटे बच्चे से हुई हमारे घर में भी लड़ाई, फड्डा डल गया। रूहान अहमद मारून कहे कि हमने इसके साथ ही रहना है, उसको नीचे लेके चलो। खैर ये नीचे का तो नहीं कह रहे थे, नीचे मैं खुद ही लेके आई थी क्योंकि जो खाना है ना ये अपने रूम में ही खाते हैं। फिर दोनों ने इसके आसपास भी लेटना था। वो बेचारा सोया हुआ, उसको पता ही नहीं है कि उसकी खातिर यहाँ पे जंगें लड़ी जा रही हैं। उसका भाई है, वो भी कह रहा था कि मैंने अपने भाई के पास रहना है तभी मैं तो कहीं रोता ना वो खैरियत होए तो अल्लाह अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। मां लाही पानियों से भी और ये बस मैंने और मैं खाना खा ली, बेबी सो जाए और ये लाइट लग गया इब्राहिम। रूहान अहमद की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के बाद ना मैं चली गई थी बाहर और मैंने कपड़े महानूर के जो थे ना यूनिफॉर्म वो करना था वॉश, और उसके साथ और भी कपड़े पड़े थे जो मैंने कहा था ज़्यादा ही वॉश कर लूँ। ये इनके बाबा आ गए थे तो मैं उनके लिए ना चाय बनाने के लिए जा रही थी तो हमारे सिलेंडर ने को काम दिखा दिया। उसमें से पता नहीं अजीब किस्म की गैस बाहर आई और सारा चाय बनाने वाला जो सॉस पैन था वो सारा इस तरह का ब्लैक हो गया। फिर मैंने अब्बू को दिया, मैंने कहा अब्बू इसको चेक करें कि इसको क्या मसला है। फिर अब्बू ने इसको खोल के इसके सारे जो पेज थे वो दोबारा से किए और जो इसके छोटे छोटे सुराख थे उनको अच्छी तरह से सफाई की उनकी, कि फिर ठीक हुआ था। और जी एक काम ख़त्म होता नहीं कि दूसरा तैयार होता है। ये सारा डिब्बा पानी का भरा हुआ गिरा दिया था बच्चों ने। उधर चले जाओ। अब्बू इनसे कह रहे थे कि ना कमरे से बाहर चले जाओ, ये फट भी सकता है। उनको डरा रहे थे लेकिन ये डरने वाले बच्चे हैं ही नहीं है। तो खैर बाद में इनको ना मुझसे एक एक पड़ भी गई थी मार, ज़्यादा नहीं पड़ी थी लेकिन ये रोते बहुत ज़्यादा है। रूहान अहमद अपने आप चला गया था, ये कह रही थी कि मैंने ट्यूशन नहीं जाना। अब दरअसल में क्लास हो गई है बड़ी, अब पढ़ना पड़ता है इसको और वो लेट छुट्टी मिलती है इसको ट्यूशन से, बहुत लेट ट्यूशन से छुट्टी मिलती है तो फिर इसको रोना पड़ जाता है। बच्ची है अभी, हाथ थक जाते हैं, कभी कमर थक जाती है, क्या कर सकते हैं। आजकल के बच्चे वीक ही बहुत हैं। हाँ जी, हाँ जी, पारा पड़ रही है अभी, चलो आ जाओ। पानी दे। हुआ क्या है?
क्या हुआ है? अच्छा, बताओ। स्कूल और जाने में एडमिशन बता देना। मैं हो गया, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है। मैंने ट्यूशन में नहीं पढ़ना। मैं इतना काम करती फिर भी मैम कहती तुम्हें 2 साल हो गए एक्टिव रहती है नहीं हो तुम। सुते दो मेरा बच्चा। मुझे ट्यूशन छोड़ना, मैं नहीं हो। ट्यूशन ही छोड़ देना? हाँ जी, मैं नहीं उनके पास पढ़ना। पढ़ना ही नहीं है? नहीं, अरबी पढ़ लूंगी लेकिन मैं हर की ट्यूशन नहीं पढ़ूंगी। ना मेरा बेटा, पढ़ते होते हैं। मैं नहीं पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई से भागते नहीं होते। बड़ी क्लास हो रही है ना आपकी। काम करती हूँ फिर भी कहती है कि 2 साल हो गया तुम्हें फिर भी सुस्ती रहती है तुम। सदके जाऊं ना, सुस्त रहा करो, मैं सारा काम करती हूँ। कहती है कि तुम। दरवाजा किसने खोला था? मैंने तो खोला ही नहीं था। अबू। दूध लेने गए हैं? जी, चलें फिर, आप इधर बैठे। मैं नहीं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपको पकड़ लेती हूँ। अब छू नहीं सकती यहाँ से। छू नहीं सकती मैं? चलो उठो। ठीक है, मुझे भी लेकर चलो फिर अपने साथ ऊपर। अच्छा चलो मैं ऊपर मैं जा। आपको सारी रात ऐसे पकड़ के रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे जी रात का टाइम था, मैं मोबाइल अब चार्जिंग पे लगाने लगी थी। फिर बाद में मैंने ऊपर से बच्चों के लिए रोटी लेके आई थी, जो कि मैंने बना के पहले ही रख ली हुई थी। साथ में दूध को बॉयल दिलाना था क्योंकि अभी तक दूध आया नहीं था। तो इसके साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का इख्तिताम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।